Today we discuss a sonnet William Shakespeare, Shall I Compare Thee? In this poem, we talk about these points. So let's start with the text. Shall I compare thee to a summer's day? क्या मुझे अपने मित्र की सुंदरता की तुलना ग्रीष्मकालीन ऋतु से करनी चाहिए? Thou art more lovely and more temperate, rough winds to shake the darling beds of May, and summer's leaves had to all shorter date. कवि यह अनुभव करता है कि कवि का मित्र ग्रीष्मकाल में प्रकृति की सुंदर वस्तुओं से भी अधिक सुंदर है। गर्मी में जो तेज हवाएं चलती है, जो मई में खिले हुए फूलों को नष्ट कर देती है। ग्रीष्मकाल अल्पकालीन है और उसका ताप बहुत तीव्र होता है। इसके विपरीत जो कवि का मित्र है वो शांत प्रकृति का है और उसकी सुंदरता स्थायी है। Sometime too hot the eye of heaven shines and often his gold complexion dimmed. ग्रीष्म ऋतु में कभी कभी सूर्य अत्यधिक गर्म तथा परेशान कर देने वाला होता है। वह प्राय काले बादलों में घिरा होता है, लेकिन कवि की जो मित्र की सुंदरता है वह ऐसी नहीं है। एंड एवरी फेयर समटाइम डेक्लाइंस। कवि के मित्र की जो सुंदरता है वह हमेशा स्पष्ट रहती है, आनंद देने वाली होती है। बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, बट द एटर्नल समर शैल नॉट फेड नो लूज पोजीशन ऑफ दैट फेयर थॉस्ट। संसार की अन्य सभी सुंदर चीजें किसी अप्रत्याशित घटना या समय की मार से अपनी ब्यूटी खो देती है, लेकिन कवि के मित्र की जो ब्यूटी है वो एटर्नल है, चिर सौंदर्य है। नो शैल डेथ ब्रेक थो वंडर स्टिन इज शेड वैन इन eternal लाइन्स टू टाइम थो ग्रो वेस्ट। कवि यह कह रहा है कि मृत्यु भी उसके मित्र की सुंदरता पर प्रभाव नहीं डाल सकती। कवि की मित्रता की सुंदरता इस कविता में इस प्रकार चित्रित की गई है कि वह इस कविता का हिस्सा बन गई है। So long as man can breathe or eyes can see, so long live this and this gives life to thee. Now the last concluding lines. जब तक पृथ्वी पर लोग रहेंगे और आँखों से पढ़ सकेंगे, उसके मित्र की सुंदरता शेक्सपियर की कविता के माध्यम से लोगों के द्वारा पढ़ी जाएगी। Introduction of this sonnet. This poem published in 1609. About the sonnet. This poem is part of Fair Youth sequence with accepting these numberings. This is the 18th number of sonnet by William Shakespeare. This poem begins with a rhetorical question, shall I compare thee to a summer's day? The nature of the question is a clue to the focus of the poem. Critical analysis of the sonnet. स्ट्रक्चर ऑफ द सोनेट। यह एक शेक्सपियरियन सोनेट है। शेक्सपियरियन सोनेट को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट की 3 लाइन्स होती है उन्हें क्वार्टेंट्स, और जो लास्ट की 2 लाइन्स होती है वो कंक्लूडिंग लाइन्स को कपलेट कहा जाता है। शेक्सपियर के सोनेट का जो कंटेंट होता है वो लव और ब्यूटी का होता है। There are also includes the figure of speech in the sonnet. There are also used the metaphor in this line, the eye of heaven. यहाँ heaven की शाइन को और sun की शाइन को सिमिलर रखा गया है, जिसे मेटाफर कहा जाता है। जहाँ किसी लेटर का या किसी वर्ड का रिपीटेशन हो उसे रेपिटेशन कहा जाता है। Alliteration is also used in these lines. Using several words with same letter, this is called alliteration. Personification is used in these lines. His is used to referring to the sun. There are two comparable different elements or ideas. That summer's beauty is compared to his friend's beauty. Poems began with a rhetorical question.
Here, the poet describes lives and gives is the repetition of vowel sound. It is called assonance. There is also used the irony, जहाँ एक किसी एक्चुअल मैन को डिस्क्राइब नहीं किया गया है, who will be eternized. यहाँ पॉइंट किसी अपने ऐसे फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है जो एक्चुअल में वहाँ है ही नहीं. This is the theme of the poem.